How are you all? I hope you all are good. So आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यू एनसीईआरटी का जो आपका सेकेंड चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड वाला डाइवर्सिटी साइंस वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने साइंस के बारे में जाना था। ओके, तो ये चैप्टर काफी लेंथी है तो कोशिश करूंगी आपको जस्ट मेन पॉइंट्स ही बताऊं। ओके, सो दैट आप सिर्फ वो चीजें समझ पाओ जो आप लोगों को समझनी चाहिए। ठीक है ना। अब ये जो है फर्स्ट यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है एक, जिसका मतलब है ये देखिए, अगर संस्कृत में पढ़ूं मैं, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। Trees stand in the sun and give shade to others. Their fruits are also for others. Likewise, good people bears all hardships and bring welfare to others. They give to others whatever they have earned. अब ये ट्री के बारे में यहाँ पर बोला गया था कि दूसरों को छाया देते हैं, फ्रूट भी दूसरों को देते हैं, सब कुछ वो दूसरों के लिए करते हैं और जो भी उनके पास है वो सारी चीजें वो दूसरों के लिए यूज करते हैं, है ना। ट्री की यहाँ पर जो है बड़ाई की गई है। अब यहाँ पर हम चैप्टर शुरू कर लेते हैं। इट इज अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। डॉक्टर रघु एंड मनीराम जो चाचा हैं, अंकल, हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। साइंस टीचर ने उनको इनवाइट किया होता है, मैडम सुलेखा, टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। अब वो एक वॉक वो ट्रिप मतलब कि वो करते हैं कि वॉक। डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लैबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डर पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी। मनीराम चाचा जो है वो काफी बड़े हैं कम्युनिटी के अंदर और डॉक्टर रघु जो हैं वो साइंटिस्ट हैं पास की ही लेबोरेटरी में। ठीक है। Maniram Chacha is an expert in mimicking bird calls. He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. तो यहाँ पर सिंपल वो बोल रहे हैं कि उनको जो है बहुत ज्यादा नॉलेज है बर्ड्स वगैरह की और वैरायटी ऑफ प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो इन चीजों की नॉलेज जो है वो काफी रखते हैं और वो देखते ही पहचान जाते हैं। ठीक है। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। तो अब नेचर वॉक जो वो स्टार्ट करते हैं उसका वो उद्देश्य क्या होता है, किस लिए स्टार्ट करते हैं, तो डॉक्टर रघु जो है वो इन्फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स को कि जो ये वॉक है इसका जो मोटिव है वो ये है कि ब्यूटी जो है नेचर की और अलग अलग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको हम थोड़ा देखें समझें। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन देम। स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम, और वो बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं ये सारी चीज जानने के लिए। द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल। और टीचर उनको बोलती है कि आपको जो वॉक अब आप जाओगे नेचर की वॉक के लिए, उसके लिए आपको अपने पास एक बुक, एक नोटबुक, पेन और एक वाटर बॉटल रख लेनी है। ठीक है। एज दे वॉक दे बीइंग एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। जैसे जैसे वो वॉक करते हैं वो आसपास के प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, उनको जो दिखता है वो उनको नोटिस करते हैं। डॉक्टर रघु एडवाइजेस द स्टूडेंट टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल इन पार्क एंड एम्फसाइजेस रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर एंड ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग। डॉक्टर रघु उनको बोलते हैं बच्चों को कि जो जो चीजें आप देख रहे हो ना उसको एम्फसाइज करो, जो आपको अलग अलग टाइप की खुशबू दिख रही है उनको समझो और जो इंसेक्ट्स दिख रहे हैं उनको समझो, बट आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है। Maniram Chacha tells the students not to only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. The students come across a variety of plants including grass, bushes and large trees. They also observe a variety of birds sitting on the branches of tree, butterfly moving from flower to flower and monkeys jump from one tree to another. They record their observation in their notebook and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. अब बच्चे जो है वो बहुत सारी चीजें नोटिस करते हैं। क्या क्या चीजें नोटिस करते हैं? बंदा जो है छलांग लगा रहे हैं पेड़ों पर, फ्लावर देख रहे हैं अलग अलग टाइप के, और ग्रासी हैं मतलब घास है, अलग अलग छोटे छोटे पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, छोटी छोटी घास है, तो बहुत सारी चीजें वो देखते हैं। ओके, आगे the students can hear the chirping of birds. Dr. Raghu informed them that each bird has a unique chirp. This is an example of diversity in nature. Dr. Raghu जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं मनीराम चाचा से to mimic calls of some birds. मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड कॉल्स। अब वो जो है मनीराम चाचा जो है वो अलग अलग बर्ड्स की ना आवाजें भी निकाल सकते हैं। तो बच्चे जो हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर रघु भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आवाज निकालिए, तो मनीराम चाचा जो है वो अलग अलग बर्ड्स की आवाजें निकाल के उनको बताते हैं। द स्टूडेंट enthusiastically start copying him. तो स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा खुशी के साथ उनको कॉपी करने का ट्राई करते हैं। Have you ever observed different plants and animals around you? Share and discuss. तब ये आगे बोल रहे हैं कि आपने नोटिस किया है अलग अलग प्लांट्स वगैरह को, तो आप वो नोटिस करिए और डिस्कस करिए। ओके, और ये फिर आगे एक्टिविटी आ जाती है जिसके अंदर अलग अलग प्लांट्स वगैरह हैं जो उन्होंने नोटिस किए। अब आगे पढ़ लेते हैं।
ये सारे एक्टिविटी को आपको इतना ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है बच्चा। यहाँ से हम आगे देख लेते हैं अब जो कि आपको देखना है। अब देखिए, द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू द बायोडायवर्सिटी ऑफ द रीजन। बायोडायवर्सिटी मतलब जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहती हैं, तो वहाँ पर वेराइटी ऑफ प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं और एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं। ईच मेंबर इन द बायोडायवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले। फॉर एग्जाम्पल, ट्री प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, some birds and other animals helps in spreading seeds after eating fruits and so on। इस तरीके से अलग अलग चीजें जो है हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सारी चीजें अलग अलग हैं। अब आगे, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग जो है ग्रुप कैसे बनाएं। हाउ वुड यू अरेंज, आप अरेंज कैसे करोगे। तो अब वो एक ही फिर एक्टिविटी करी। अब इन बुक्स में ना चक्कर ये इनमें एक्टिविटीज बहुत है जो आपको इतना ज्यादा आना भी नहीं है, बट ये आपको स्कूल में करवा देंगे, लेकिन अभी इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अब देखो, अलग अलग टाइप के ना उन्होंने ट्री नोटिस किए बच्चों ने। तो कौन कौन से थे मेनली वो ट्रीज, अगर आप देखें तो सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम, ठीक है। हाँ देखिए, सम प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा, अब कुछ टाइप के प्लांट्स जो हैं यहाँ पर नोटिस किए गए, कौन कौन से, जैसे कि यहाँ देख सकते हो हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम, ठीक है। इस तरीके का उन्होंने देखा गया। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहाँ पर तीन टाइप के इन्होंने बोले, तो अब इसके अंदर जो है कुछ प्लांट जो है वो बहुत लंबे होते हैं, बड़े बड़े, देखा होगा घर से भी बड़े बड़े जा रहे होते हैं, है ना। बहुत ज्यादा उनकी स्टेम बहुत ज्यादा टाइट होती है, बहुत मोटी होती है और बहुत हार्ड होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रीज, ठीक है, जो बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये ट्री जो है वो कितना बड़ा है ना। तो ये हो गया ट्री। आगे एक आ जाता है श्रब और एक आ जाते हैं हर्ब्स। अब हर्ब्स कौन से होते हैं, हर्ब्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम इजिली उखाड़ भी सकते हैं, ठीक है, जैसे घास हो गई, पुदीना हो गया, मिंट हो गया, छोटे छोटे पेड़। श्रब्स जो होते हैं वो ट्री और हर्ब्स के बीच में आते हैं, मींस इतने बड़े जो हमारी हाइट जितने हो, छोटे छोटे हमारी हाइट से आधे, रोज हो गया, ठीक है, उस टाइप के प्लांट्स। अब ये देखो, यहाँ पे देखते हैं सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री, दीज प्लांट्स ऑफ मैनी ब्राउन वुडी स्टेम स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज अ स्टेम ऑफ अ ट्री। अब ये हार्ड तो होते हैं बट ये ट्री जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, श्रब्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट इज अ श्रब। अब रोज प्लांट अगर आपने देखा हो तो बहुत छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा भी नहीं होता, ठीक है, तो वो एक श्रब है। सम प्लांट्स, अब आगे क्या बोल रहे हैं, आर टिपिकली स्मॉल विद अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। अब कुछ के अंदर सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स, ठीक है बच्चा, ओके। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो एंड ऑल आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स कौन से होते हैं, जिनको ऊपर चढ़ने के लिए, अगर आपने मनी प्लांट देखा हो या फिर कोई बेल देखी हो तो वो देखा है ना आपने, किस तरीके से देखते हो आप उसको, वो यहाँ पर उसको लगाया तो वो यूं 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 चढ़ते 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 आगे 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 यूं करके चला जाता है, सारी जगह फैल जाता है, तो वो क्या होते हैं, क्लाइंबर, क्योंकि वो ऊपर चढ़ रहे हैं, ओके। इसी तरीके से एक हो जाता है क्रीपर। अब क्रीपर क्या होता है, क्रीप मतलब होता है रेंगना। आपने देखे होंगे, अगर बेले अगर देखी हो आप लोगों ने, तो उसके अंदर जो है यूं करके, जैसे ये फ्लोर है तो फ्लोर के ऊपर यूं यूं करके जो है बेले फैल रखी होती हैं, नीचे नीचे जा रखी होती हैं, जैसे तरबूज खरबूज हो गया या फिर कोई बेल ऐसी है जो लगाई है, उसके ना धरती के अंदर ही जो है बीच बीच में छुपे हुए यूं करके फ्रूट्स अंदर ही अंदर लग रहे होते हैं, तो ये धरती के अंदर रहते हैं, मतलब कि जमीन के ऊपर रेंगते हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्रीपर, ओके। आगे, यू हैव ऑब्जर्व थिन लाइंस ऑन द लीव। अब देखो, लीव के ऊपर हम कई सारी थिन लाइंस नोटिस करते हैं, हर टाइप की लीव के ऊपर ना आप अलग अलग लाइंस नोटिस करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं वीन्स। क्या बोलते हैं उनको, वीन्स, ओके। और जब इन वीन्स का जो है वो पैटर्न भी बना होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं बारीक बारीक हर पत्ती के ऊपर रहती है, आप नोटिस करना, उनको हम बोलते हैं वेन्स, नसें जिसको बोला जाता है नसें, और वेनेशन होता है जो उनके पैटर्न होता है। देखो इसका पैटर्न क्या है, इस तरीके से जा रहा है, इसका पैटर्न क्या है, इस तरीके से जा रहा है, इसका पैटर्न क्या है, यूं करके छोटे 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 दिख रहा है, ओके, got it। आगे, in some leaves you can observe a net like pattern of veins on both side of a thick middle vein। अब ये बोल रहे हैं कि एक thick middle vein होती है, मतलब ये अगर पत्ती है तो इसकी thick middle vein है, मतलब ये हो गई, और उसके ऊपर जो है ये लोग क्या करते हैं, एक जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेट लाइक मतलब ऐसे करके यूं 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 नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसकी थिकनेस के ऊपर, ठीक है ना, बोथ साइड ऑफ अ थिक मिडल वेन,
एक थिक मिडल वेन का मतलब एक बड़ी सी जो मोटे मोटे इस तरीके से यूं करके नेट की तरह बना हुआ होता है। ओके, नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ अ थिक मिडल वेन। जो मोटे मोटे वेन्स दोनों साइड पर आपको पत्ते के दिखेगा, पैटर्न एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जो होगा उस पैटर्न को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेट लाइक स्ट्रक्चर को रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एक्सिबिट रेटिकुलेट वेनेशन, जो आप यहाँ पर 2.4 में देख भी सकते हो। ये आगे आ जाएगी भाई, कहाँ गई आ जाओ। ये देखिए हिबिस्कस के अंदर आप देख सकते हैं, ये तो इसकी जो है क्या है रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर देखिए यहाँ पर दोनों साइड के ऊपर ना आपको जो है पैटर्न दिख जाएगा नेट लाइक स्ट्रक्चर का। ठीक है, और उसके बाद में हम आगे अगर देख लें तो पैरेलल वेनेशन कौन से होते हैं? दिस पैटर्न इज कॉल्ड, जिसके अंदर मैन में ऑब्जर्व देन द वेन्स रन पैरेलल, और जिसके अंदर पैरेलल जा रही हैं उसके अंदर हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन, मतलब उसमें पैरेलल पैटर्न बन रहा है। जैसे कि हम बनाना लीफ देख सकते हैं ऊपर, ये रहा एग्जांपल। ओके, ये देखिए पैरेलल जा रही है ना सारी, बट इसके अंदर जो है आगे पीछे छोटे छोटे जो है वो वेन्स मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरे के ऊपर कवर हो रखा होता है वो, तो वो होते हैं रेटिकुलेट। और जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है उसको हम बोलते हैं बनाना जैसे लीफ। ठीक है, द लीफ बनाना प्लांट एंड ग्रासेस एक्सिबिट पैरेलल वेनेशन, तो इसमें पैरेलल वेनेशन होता है। ओके, अब आगे जो है ये और क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन मस्टर्ड प्लांट और फाइब्रस रूट सिस्टम। अभी आगे रूट सिस्टम वगैरह रहता है, तो यहाँ से हम अगले पार्ट में करेंगे, वरना जो है बहुत ज्यादा लंबा पार्ट हो जाएगा। ओके, जिसके अंदर हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।